नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जो है वो केवल एक भूखंड में थी। आज जिस प्रकार से महाद्वीप हैं उस प्रकार से पृथ्वी नहीं थी और एक जो भूखंड था उसको पेंजिया कहा जाता था और इस पेंजिया के चारों तरफ जो सागर था उसे पैंथालासा कहा जाता था। और इसी क्रम में समय अंतराल के द्वारा पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया जो है दो भागों में बटा, जिसमें ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया के ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और इसके बीच में जो सागर था उस सागर को टेथिस सागर कहा गया। यही जो अंगारा लैंड है इसी से ही उत्तर अमेरिका महाद्वीप बना, इसी से ही यूरोप का भाग बना, इसी से ही जो है रूस का और चीन का भाग बना और ये जो गोंडवाना लैंड है इसी से दक्षिण अमेरिका बना, इसी से ही अफ्रीका बना और इसी अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गोंडवाना लैंड है इस गोंडवाना लैंड से अफ्रीका की उत्पत्ति हुई और इसी अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा अलग हुआ। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये अफ्रीका से जो अलग हुआ, अलग होने के बाद ये इस प्रकार से गति कर रहा है और जैसे ही ये यहाँ पर आगे पहुँचता है तो इसकी जो दिशा है वो दिशा और इसकी जो आकृति है वो आकृति बदलेगी। ये आकृति तब बदलेगी जब ये प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये यूरेशियाई प्लेट से टकराएगा, अर्थात अंगारा जो है लैंड उसकी एक प्लेट है यूरेशियाई प्लेट से टकराएगा और जैसे ही ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा यूरेशियाई प्लेट से टकराएगा तो यहाँ पर दो सिंटेक्सियल बैंड थे। तो एक सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पर था और एक सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पर था। जो इस सिंटेक्सियल बैंड पर सबसे पहले ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा टकराता है और टकराने के बाद ये इसकी वास्तविक स्थिति बनती है जो आज हमें प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा दिखाई देता है। और उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है जब ये यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराता है इसके बीच में ये जो टेथिस सागर था इस टेथिस सागर पे मोड़ वलन दबाव पड़ा और ये जो टेथिस सागर है धीरे धीरे सूखने लगा और इसी टेथिस सागर पर कालांतर में समय के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति हुई और ये जो टेथिस सागर है ये हिमालय में तब्दील हो गया और इसी को ही कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला, जो कि विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण इयोसीन काल से लेकर प्लायोसीन काल के बीच में हुआ है और ये जो हिमालय पर्वतमाला है इस हिमालय पर्वतमाला का फॉर्मेशन अभी भी जो है चल रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई कहीं कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है और हिमालय में भूकंप इत्यादि बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही कारण है कि विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वतमालाओं में से है ये जो हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला यदि हिमालय पर्वतमाला का यदि विभाजन समझा जाए तो हिमालय पर्वतमाला का विभाजन किस प्रकार से है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसको ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु या हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा गया है। और इस हिमालय पर्वतमाला के बारे में हम लोग आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो हिमालय पर्वतमाला है इस हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो हिमालय पर्वतमाला कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक पाई जाती है और ये हिमालय जो पर्वतमाला है ये हिमालय पर्वतमाला अरुणाचल प्रदेश से आगे हिमालय पर्वतमाला ये जो है म्यांमार के अराकान योमा से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है। लेकिन वर्तमान में ये अंडमान निकोबार और इसका ये वाला जो हिस्सा है समुद्र में डूब चुके हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है तो कश्मीर से लेकर और यहाँ म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणियों से लेकर और अंडमान निकोबार तक पाया जाता है। लेकिन भारत में इसका विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक पाया जाता है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में। और हिमालय पर्वतमाला का यदि हम लोग विभाजन समझेंगे तो विभाजन इस प्रकार से है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर वृहद या महान हिमालय, तीसरे नंबर पर लघु या हिमाचल हिमालय और चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय, चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय। अब यदि हम लोग ये बात चर्चा की जाए कि हिमालय में
कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ और किस प्रकार से विभाजन है, तो इसका दो प्रकार से विभाजन है। ये हम जो है पहला विभाजन और उसके बाद नदियों के अनुसार जो विभाजन है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय का जो विभाजन है वो हिमालय का विभाजन हम लोग समझते हैं। हिमालय का विभाजन किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले जो हिमालय का विभाजन हुआ है वो हिमालय का जो विभाजन है ये विभाजन है ऊंचाई के अनुसार। हिमालय का ये वाला जो विभाजन है ये विभाजन है ऊंचाई के अनुसार। ये जो विभाजन है ये विभाजन है ऊंचाई के अनुसार। तो ऊंचाई के अनुसार जो विभाजन है जिसमें ये ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु या हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय और नदियों के अनुसार हिमालय। नदियों के अनुसार हिमालय का जो विभाजन है वो नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किस प्रकार से है, तो उसमें है पंजाब या कश्मीर हिमालय, उसमें जो है नंबर 1 पर नदियों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किस प्रकार से है। तो नदियों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन है उसमें पंजाब, नदियों के अनुसार हिमालय पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय और तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय और चौथे नंबर पर असम हिमालय। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो था ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद बृहद या महान हिमालय, उसके बाद तीसरा लघु या हिमाचल हिमालय और चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय। इसकी जो ऊंचाई है ट्रांस की वो 5000 मीटर है, औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लघु या हिमाचल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर है और शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, 500 से 1500 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, यदि पंजाब नदियों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन है वो नदियों के अनुसार हिमालय के विभाजन में पंजाब या कश्मीर हिमालय ये सिंधु और सतलुज के बीच में है। ये हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में है। सतलुज जो है नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में है। और जो नेपाल हिमालय है काली और ये जो तीस्ता नदी के बीच में है। और जो असम हिमालय है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो इस प्रकार नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन ये है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय, चौथे नंबर पर असम हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य में है। यदि इस हिमालय की चर्चा, कुमायूं हिमालय की चर्चा की जाए तो सतलज और कालू नदियों के मध्य में है। यदि नेपाल हिमालय की चर्चा की जाए तो काली और तीस्ता नदियों के मध्य में है। और असम हिमालय की चर्चा की जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ठीक इसी प्रकार ऊंचाई के अनुसार हिमालय का विभाजन है वो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। लेकिन यदि बृहद और महान हिमालय की औसत ऊंचाई की चर्चा की जाए तो बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। इसके बाद लघु या हिमाचल हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। जबकि शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई जो है लगभग 1500 मीटर है। और इनमें से जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं विश्व की वो पाई जाती हैं बृहद या महान हिमालय पे। और जैसे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नंदा देवी, नंदाकोट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, इसके अलावा कंचनजंगा और इसके अलावा नामचा बरवा, ये सब महान या जो है बृहद हिमालय में आती हैं। इसके बाद लघु या हिमाचल हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ आती हैं उसके अंतर्गत हम लोग मसूरी, उसके अंतर्गत जो है धर्मशाला, इसके अंतर्गत डलहौजी, इसके अंतर्गत जो है नैनीताल, कुमायूं, ये सब जो है लघु या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और यदि ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों की समझा जाए तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। और ये जो ट्रांस हिमालय है इसको हिमालय का जो है वास्तविक भाग नहीं माना जाता है, हिमालय के उस पार वाला हिस्सा माना जाता है। और इस ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ आती हैं उनका नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियों में से जो भारत में नहीं है उसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद इनका हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन सी और महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं। तो मित्रों, दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।